हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस YouTube वीडियो में। और इस वीडियो में जो कि हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, बेहद ही इम्पोर्टेंट, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमको नहीं लगता है कि आज के टाइम में MLM बिजनेस अगर आप कर रहे हैं या फिर कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस को अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे, अच्छे से बिल्ड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ग्रोथ नहीं होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एस्टोनिया वन वर्सेस अदर MLM बिजनेस प्लान जो कि ट्रेडिशनली तरीके से काम कर रही है। मतलब क्या कि एस्टोनिया वन वर्सेस ट्रेडिशनल MLM बिजनेस प्लान, ये चीज़ें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आप लोगों के बीच कि क्या है एक मेथड है जो कि बेस्ट है हमारे लिए। आप MLM बिजनेस में हैं, सब समझिए इस चीज़ को। और जब आप MLM बिजनेस में हैं, इस MLM बिजनेस से बहुत चीज़ हासिल कर सकते हैं, बहुत चीज़ आप ले सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से। लेकिन आपका समय गुजरते गुजरते पता चलता है क्या कि कभी 5 साल हो गया, तो कभी 7 साल हो गया, तो कभी 10 साल हो गया, अचीवमेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसके पीछे भी एक कारण है और आज के इस वीडियो में उस कारण को भी आप जान पाइएगा और जान पाइएगा कि आपको अब आगे से कैसे काम करना है इस बिजनेस में। यानी क्या कि एस्टोनिया वन में आप कैसे अपने आप को एक बेहतर लीडर बना पाइएगा। तो उन चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि आपका ट्रेडिशनल मेथड जो कि MLM बिजनेस में था, आज से बहुत दिन पहले, बहुत समय पहले, यानी क्या कि जब नया नया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इंडिया में आई, और जैसे वो इंडिया में आई तो लोगों को क्या लगा? लोगों को यही लगा कि हमको क्या करना है, एक शख्स आते हैं, यानी क्या कि जो घर पे गेट नॉक करते हैं और वो नॉक करके बोलते हैं क्या कि हमारा ये प्लान है, कि हमारा ये प्रोडक्ट है। ऐसे लोग क्या करते हैं, आकर के बताते हैं। जैसे एस्टोनिया वन का ये प्रोडक्ट है सीबकथॉन। अब आपके पास कोई सपोज करते हैं आया और बताया क्या कि ये प्रोडक्ट है, ये हमारी कंपनी है और इस कंपनी से अगर आप जुड़ जाइएगा तो आपको बहुत सारा फायदा होगा, इनकम वाइज ग्रो करिएगा और साथ में बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। नो डाउट हम मानते हैं, हम सैल्यूट करते हैं एस्टोनिया वन के मैनेजमेंट को कि वो ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर विक्रांत सर का। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये चीज़ें जानना कि जैसे ये प्रोडक्ट बिका, ठीक है, हम लोगों को प्रोडक्ट दिए, अब वो पहले भी यही मेथड था। आज से अगर 2000 ईस्वी में जाएं तो उस समय भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अगर चल रही थी ना, तो वो ट्रेडिशनली चल रही थी। उस समय तो खैर दौर नहीं था, उस समय तो ज़माना नहीं था, डिजिटली ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन आज के टाइम में है। तो उन चीज़ों को लेकर के भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम ये जान लेते कि ट्रेडिशनल मेथड जो है, वो ट्रेडिशनल मेथड जो काम करती थी कि आप गए, लोगों को प्रोडक्ट समझाएं, प्रोडक्ट दिए, और इससे क्या होता था कि जो लोग आपके साथ जुड़ते थे ना, उनको भी यही दिमाग में आ जाता था इस बिजनेस में, ये जो कि बिजनेस है ना, इस बिजनेस में क्या करना है, तो क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है झोला में और झोला में ले करके जाना है और जा करके क्या करना है, गेट नॉक करना है और उधर से कोई भी शख्स आए उनको बस समझाना स्टार्ट। ऐसा प्लान चलता था। यानी क्या कि अगर आप अभी तक ये करते आए हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक करते आए हैं। क्यों? क्योंकि MLM इंडस्ट्री ये चीज़ नहीं कहती है। MLM इंडस्ट्री में क्या है कि जो लोग जुड़ जाते थे, यानी पहले भी जो लोग जुड़ जाते थे ना, उनको ये चीज़ क्लियर ही नहीं हो पाता था इसमें करना क्या है। वो लोग क्या करते थे, उनको लगता था एक शख्स आया हमारे घर पे, हमको प्रोडक्ट दिया, प्लान बताया और वो पैसा लेकर चला गया, हमको भी बस यही करना है, हमको भी लोगों को घर घर जाना है और जा करके क्या करना है, बस यही चीज़ें करनी है कि आप उनको प्रोडक्ट देना है। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, मैक्सिमम लोग यानी क्या कि छोड़ देते थे बिजनेस को।
यहाँ पर सबसे बड़ा जो कि डाउनफॉल आता था लीडर के जीवन में, जो उनके लीडर होते थे उनको लगता था कि क्या यार, हम बहुत लोगों को लेकर के आ रहे हैं और लोग जाते जा रहे हैं, एक तरीके से आ रहे हैं और दूसरी तरह से जा रहे हैं। मतलब ये चीज़ अगर आप रिलेट कर पाइएगा ना तो आप अपने साथ भी ये चीज़ फील कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि लोग तो आ रहे हैं लेकिन उसी रफ्तार में लोग छोड़ करके भी चले जाते हैं, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर आप अभी भी वो ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करिएगा तो होगा क्या कि 5 साल के बाद भी आप अगर 5 साल तक मेहनत भी करते रहे ना तो आपके पास कोई टीम नहीं बचेगी। आप 5 साल पहले भी अकेले काम कर रहे होंगे और 5 साल के बाद भी आप अकेले ही फील्ड में दौड़ रहे होंगे। ऐसा दिन आ सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा दिन नहीं आए तो उसको लेकर के चीज़ों को समझना और चीज़ों को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल मेथड में लोग जुड़ तो जाते थे लेकिन उनको सही तरीके से ट्रेनिंग ही नहीं मिल पाता था, गोल सेट नहीं हो पाता था, लिस्ट बिल्डिंग का ट्रेनिंग नहीं मिल पाता था। तो होता क्या था कि मैक्सिमम लोग छोड़ देते थे। और लिस्ट भी आप कितना बना सकते हैं? अब लोग बोलते थे कि आप अपने परिचय वाले का लिस्ट बनाइए। आप अपने परिचय वाले का लिस्ट बनाते हो, अब पता चलता है एक समय में लिस्ट ही खत्म हो गया। अब क्या करें? अब किसको समझाएं? तो पता चलता है लिस्ट नहीं है तो लोग बिजनेस छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि अगर आप एस्टोनिया 1 में हैं तो एस्टोनिया 1 क्या कर रही है अभी, एस्टोनिया 1 कैसे काम कर रही है, यानी क्या कि अदर MLM बिजनेस, यानी क्या कि ट्रेडिशनल MLM बिजनेस वर्सेस एस्टोनिया 1, ये दोनों में आप आज डिफ्रेंशिएट जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस्टोनिया 1 की, यानी क्या कि एस्टोनिया 1 है क्या। तो एस्टोनिया 1 35 साल इनका जो कि मैन्युफैक्चरिंग है वो 35 साल पुराना मैन्युफैक्चरिंग है। और ये कंपनी जो कि लॉन्च हुई है भारत में वो 22 जनवरी 2024 को हुई है और साथ में पंचकुला, जीरकपुर, पंजाब, पंचकुला, हरियाणा से ये मतलब कि चल रही है, ये लॉन्च हुई है वहीं से। अब चलिए हम आगे तो नहीं बताएंगे क्या सर्टिफिकेट, क्या बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि एस्टोनिया 1 आज क्या कर रही है, जो कि अदर MLM बिजनेस का जो कि प्लान था, यानी क्या कि बहुत सारी MLM कंपनी ये चीज़ नहीं कर पाई और वो चीज़ एस्टोनिया 1 कर रही है। जो कि एस्टोनिया 1 लोगों को एम्पावर कर रही है, लोगों को एजुकेट कर रही है कैसे कि वो अपना मेथड शिफ्ट करे, और वो भी क्या कि डिजिटली, वो भी क्या कि पर्सनल ब्रांडिंग की ओर, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। आज देखिए अगर आप चीज़ों को ऑनलाइन तरीके से बिल्ड करते हैं ना तो एक समय में पूरी दुनिया तक रीच हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया तक रीच करने के लिए आप ऑफलाइन मेथड से कभी नहीं जा सकते हैं। आप कितना भी कोशिश कर लें, आप हमेशा ही पीछे रहेंगे उन लोगों से जो लोग आज इस बिज़नेस को ऑनलाइन तरीके से कर रहे हैं। हम भी अगर बात करें, हम अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे आप लोगों को कि क्या हम बदलाव किए थे जो कि हमारा बिजनेस एकदम स्पीड में चलने लगा। जो चलता था बहुत स्लो, लेकिन आज अगर बात करें, दिन वही है, समय वही है। आज पता चलता है क्या कि हमारा भी नाम होता है, हमारा भी चारों तरफ नाम गूंजता है। राजीव रंजन कोई शख्स है जो कि एस्टोनिया 1 में काम करता है। ये चीज़ें हैं और ये सब हुआ कैसे, तो वही हम क्या किए, बदलाव किए। और वो बदलाव क्या कि सबसे पहले अगर बात कर लेते, पहले के टाइम में मोबाइल और इंटरनेट का तो नामो निशानी नहीं था। उस समय लोगों के लिए क्या था, मजबूरी था कि चलो भाई मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, तो लोगों को कॉल करते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, लोगों के घर नॉक करते हैं, लोग बाहर आते हैं, उनको प्लान समझाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होता था, बार बार आप फ़ोन किए, लोग इरिटेट होकर के फ़ोन काट देते थे। अब फ़ोन काट दिए, अब फिर भी आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग आपसे डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट कर देते थे वहाँ पर। लेकिन आज अगर बात कर लेते हैं, आज ज़माना क्या है, तो आज ज़माना है सोशल मीडिया का।
आज आप ज्वाइन जिसके साथ जो लोग करते हैं ना, आज अगर बात कर रहे हैं आम आदमी अगर चाहता है MLM बिजनेस को करना, तो वो उनके साथ जुड़ते हैं जो कि उनके घर पे आने से पहले उनके मोबाइल में आ जाते हैं, उनके रील्स में आ जाते हैं, उनके YouTube पे आ जाते हैं, वो लोग दिखने लगते हैं, तब वो उनके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। क्योंकि उनको भी ये चीज़ समझ में आता है, जो नए लोग हैं उनको भी यही समझ में आता है कि जो हमको सिखा सकता है ना वो यही शख्स है, क्योंकि इनको है डिजिटल वाला नॉलेज। और डिजिटली अगर नॉलेज है आपको तो आप पूरी दुनिया तक रीच कर सकते हैं, पूरी दुनिया को आप अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, आप अपने बारे में बता सकते हैं। यानी क्या कि आपके कंटेंट को लोग पसंद करेंगे, और जब आपके कंटेंट को लोग पसंद करेंगे ना तो लोग क्या है कि लोग खुद व खुद आपसे कनेक्ट फील करेंगे, आपसे कनेक्ट होना पसंद करेंगे। आप कभी गौर किए हैं, एक किसी यूट्यूबर का अगर फैंस मीटअप हो जाता है ना तो ढेरों लोग भीड़ में चले जाते हैं। क्यों? ऐसा तो कुछ नहीं करते हैं वो, बस उनके जितने सब्सक्राइबर रहते हैं ना वो क्या करते हैं कि वहाँ पर उनसे मिलने के लिए, उनसे फ़ोटो खिंचाने के लिए मतलब सामने लग जाते हैं। क्यों? वो तो एक आम आदमी है, वो तो हमारी तरह है, आपकी तरह है, वो सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचाना, उनके साथ सेल्फी लेना पसंद करते हैं। वो कोई बहुत बड़े एक्टर नहीं है, बॉलीवुड से नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा आज ज़माना आ गया है कि आप आज क्या कर सकते हैं कि अपने आप को अगर डिजिटली एम्पावर कर लें तो आपके साथ भी लोग खुद व खुद कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी क्या कि आज इसीलिए समय है कि लोग वैसे ही लीडर को खोजते हैं जो कि वो डिजिटली नॉलेज रखता हो, डिजिटली आपको सिखा सके कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ें हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल वाले को क्या ही पता, ट्रेडिशनल मेथड जो फॉलो करके आज चल रहे हैं उनको क्या ही पता सोशल मीडिया के बारे में, उनको क्या ही पता इंस्टाग्राम के बारे में, उनको क्या ही पता यूट्यूब चैनल के बारे में, उनको क्या ही पता कि हम कैसे लोगों तक जा सकते हैं, कैसे लोगों को मतलब लोगों तक पहुंच सकते हैं। वो तो अभी भी वही करेंगे ना। और जब जब आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करिएगा तब तब आपकी हार होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट तो बिक जाएगा, पर प्लान भी हो सकता है कुछ लोग जुड़ जाए, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक वो लोग जुड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको आपको तो ग्रोथ मिल जाएगा उनको ज्वाइन कराने से, लेकिन उनको अगर ग्रोथ नहीं मिलेगा ना आपकी टीम को तो वो टीम छोड़ करके जाने वाली है। क्यों? क्योंकि वो आपके तरफ पेशेंस नहीं, आपके तरफ उतना ज़्यादा मेहनती है। वो चाहते हैं जो आपकी टीम में है तो वो चाहते हैं कि हमारे पास जल्दी ग्रोथ आए। और वो जल्दी ग्रोथ कैसे आएगा? तो वो जल्दी ग्रोथ आने के लिए सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा। ये एक तरीके से आज के टाइम में नीड बन गया है। यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे फेमस होना पड़ेगा, हर वो चीज़ पे आज कहीं ना कहीं आपको कमांड रखना पड़ेगा, मतलब चीज़ों को सीखना पड़ेगा, चीज़ों को जानना पड़ेगा। और सीखने सिखाने के लिए तो हमारा चैनल है ही, तो इन चीज़ों को आप सीख भी सकते हैं, डिजिटली नॉलेज भी ले सकते हैं और अपने टीम में नॉलेज दे भी सकते हैं। कैसे हम राजीव रंजन सर के तरफ बने, कैसे हम बहुत चीज़ों को लेकर के डिजिटली प्रमोट करें, एस्टोनिया वन को डिजिटली कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के अगर आप अपने टीम को एजुकेट कर देना तो बहुत जल्दी से आपका ग्रोथ होने वाला है, बहुत फास्ट ग्रोथ होने वाला है। आप देखिएगा एस्टोनिया वन में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में आप कंपेयर कर लीजिएगा, अगर आप एस्टोनिया वन के इन मेथड को फॉलो करें, यानी क्या कि डिजिटली अपना पर्सनल ब्रांड बनाएं, आपके बारे में लोग जानें, यानी पर्सनल ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, आप यूट्यूब चैनल बनाएं, आप इंस्टाग्राम पे फेमस हो जाएं, यानी इन चीज़ों को आप करते हैं तो आपका देखिएगा कि एक समय में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। यानी क्या कि आज अगर बात कर लेना, एक चीज़ और है, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। आप किसी भी लीडर के पास बैठते हैं ना, वो लीडर क्या बोलेंगे, हम या आज खोल करके बोल रहे हैं एकदम सच्चाई, ट्रूथ जो आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन आप किसी भी लीडर के पास बैठते हैं ना, वो लीडर क्या बोलेंगे, अरे आप
रिटेल करो ना, रिटेल करो प्रोडक्ट, यानी क्या कि लोगों को प्रोडक्ट बेचो। तो बेचू करके आप बेचूराम बन करके घूमते हैं फील्ड में, पता चलता है क्या कि सालों हो जाता है, लेकिन आपका सर्वाइविलिटी से ज़्यादा इनकम हो ही नहीं पाता है। 10-15 हज़ार रुपये से इनकम बढ़ ही नहीं पाता है, क्योंकि जो आपको बोलते हैं वो तो अपना कर ले रहे हैं डिजिटली, लेकिन आपको पीछे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो। लोग चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, लेकिन लोग ये कभी नहीं चाहते हैं, उनको ये हजम ही नहीं होगा कि आप उनसे आगे बढ़ जाएं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्लान है ना, वो अगर बात कर लेते हैं कि एस्टोनिया वन की ही या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म की, ये 2 लाख का प्लान होता है। और 2 लाख के प्लान में अगर बात कर लेते हैं कि आप अगर जुड़े हैं तो आप लेफ्ट राइट चला करके आप अपने अपलाइन से भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आपके अपलाइन कभी ये नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं क्या कि हमसे हमेशा डाउन ही रहे ये। और इस कारण से आज कहीं ना कहीं MLM का जो कि ये नतीजा है, ये कहीं ना कहीं ये ऐसा एक तरीके से डार्क साइड में जा रही है, जो कि ग्रो जल्दी नहीं हो पा रही है। इसीलिए आज क्या है कि एस्टोनिया वन में अगर आप सीखते हैं, चीज़ों को जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अपलाइन जो भी बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपको 110% रिजल्ट आएगा। और वैसे अपलाइन के साथ काम करने से कोई फ़ायदा नहीं जो कि आपका ग्रोथ नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, वैसे लोगों के साथ काम जरूर करिए जो कि आपका हमेशा ग्रोथ चाहते हैं, जो कि हमेशा आपको आगे बढ़ाते हैं। ऐसा आपको फील नहीं होना चाहिए बात करके कि वो आपको डीमोटिवेट कर दिए हैं। वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि आज का ज़माना जो है ना, थोड़ा अलग ही ज़माना चल रहा है। आज के टाइम में ऐसा लोग यही चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा फेमस अगर आप सोशल मीडिया पे आते हैं। अब आप ये डिस्कस करके देख सकते हैं आप अपने अपलाइन के साथ। अब कभी कोई अपलाइन होंगे जो कि बोलेंगे हाँ ज़रूर सोशल मीडिया पे आना चाहिए, लेकिन कोई बोलेंगे कि नहीं आना चाहिए। उनको ये डर है कि कहीं ये फेमस हो गया हमसे ज़्यादा तो फिर इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, इनका पहुंच बढ़ जाएगा, इनको लोग जानेंगे तो हमको कौन पूछेगा। ऐसा वो मतलब उनके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में चलता है। इसीलिए आज मैक्सिमम MLM को जो टॉप के लीडर भी रहते हैं ना, वो भी आपका ग्रोथ नहीं चाहते हैं, यही कारण है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम इन चीज़ों को लेकर के पर्दाफाश करते हैं कि ऐसा नहीं, आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको खुद व खुद तैयार होना होगा, आपको खुद व खुद लीडर बनना होगा। जब आप लीडर बनते हैं तो आपका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। आप किसी पे निर्भर नहीं रहिए, आप विकलांग की तरह वो बैसाखी लेकर के मत चलिए। आप खुद व खुद स्वतंत्र हैं, आप लड़ने के लिए और आप चलने के लिए। बाकी अब हम इस वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं। बाकी अगर बात कर लेते हैं कि ट्रेडिशनल हो या फिर ऑनलाइन हो, मेहनत दोनों में करना पड़ेगा, डेडिकेशन दोनों में दिखाना पड़ेगा। मेहनत और डेडिकेशन से कर करके लोग जुड़ते एक समय आएगा जब आपकी भी एम्पायर क्रिएट होगी, जब आपके भी लोग आएंगे मीटिंग में, जब आपके भी लोग सेमिनार में दिखना स्टार्ट होंगे, तब जाकर के आपका एक्चुअल में रियल ग्रोथ होने वाला है। कि कंपनी ज्वाइन करने से इनकम नहीं आता है। कंपनी आप ज्वाइन कर लिए, एस्टोनिया वन आप ज्वाइन कर लिए, या कोई भी MLM इंडस्ट्री में आप हैं, तो ज्वाइन करने से इनकम नहीं आएगा, बल्कि लोगों को कनेक्ट करने से इनकम आएगा। लोगों को ज़्यादा लंबे समय तक अपने साथ जोड़े रखने का भी बिजनेस है। लोगों को जोड़ना तो ये बिजनेस है ही, इस बिजनेस में ये करना ही पड़ता है। लेकिन दूसरा जो कि काम है, उन लोगों को जोड़े रखना भी ये बहुत बड़ा स्किल्स है। अगर आपको लोगों को जोड़े रखना नहीं आता है तो एक समय क्या होगा, आपकी हज़ारों की टीम बनेगी और देखते देखते हज़ारों की टीम ख़त्म भी हो जाएगी। इसीलिए आप अगर चाहते हैं लोगों को कनेक्ट करके रखना, तो आपको अपना प्रेजेंस हमेशा दिखाना पड़ेगा सोशल मीडिया पे। तो बाकी अगर बात कर लेते हैं कि हम जो बात किए थे स्टार्टिंग में कि हमारा भी एक समय था जब हमारा भी बिजनेस बहुत स्लो चल रहा था। यानी क्या कि आप देखते होंगे कि घोंगा होता है ना, घोंगा, उस घोंगे के रफ्तार में बहुत स्लो,
यानी क्या, कभी जाते थे, हम भी एक समय में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। ट्रेन पे जाना, ट्रेन पे लोगों से मिलना, बात करना, उनका लिस्ट बना करके फिर उनके घर पे पहुंचना, ऐसा केस हमारे साथ बहुत सारा चलता था। कभी पता चलता था 100 किलोमीटर दूर गए और लोग क्या बोले कि हमें नहीं जुड़ना, हमें आपका प्रोडक्ट नहीं चाहिए। ऐसा भी लोगों से सुनने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को बदल पाएँ, हम बदलाव कर पाएँ, उन ट्रेडिशनल मेथड्स को हटा दिए अपने जीवन से और अपनाए डिजिटली मेथड, वैसा डिजिटली मेथड जो कि आपको, यानी क्या कि अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप भी सीख रहे हैं डिजिटल चीज़ों को लेकर के। बाकी हम जो अप्लाई किए थे अपने जीवन में तो हमको भी काफ़ी ग्रोथ मिला, हमारे बारे में भी लोग जाने, हमारे से भी लोग, बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि क्रॉस लाइन में थे, जो कि दूसरे तीसरे कंपनी में थे, लेकिन वो नॉलेज लिए, वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएँ। क्योंकि हमारा मकसद ऐसा नहीं है, हमारा मकसद है हर उस इंसान को हम देखते हैं, हम वो नहीं देखते हैं कि कौन हमारे लिए है, कौन हमारे फ़ायदे के लिए है, वो करेंगे तो हमको फ़ायदा होगा। हम वो देखते हैं कि अगर वो इंसान मेहनत कर रहा है, अगर वो कोई मेहनती इंसान है, अगर वो जा रहा है फील्ड में, भाग रहा है, अगर उनको ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है तो उनको ग्रोथ दिलाने के लिए हमको क्या योगदान दे सकते हैं इस समाज में, इस सोसाइटी में, तो उन चीज़ों को लेकर के हम देखते हैं कि क्या ऐसा कर सकते हैं। तो बस वही चीज़ है कि हमारा ये काम है कि आप सभी को डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बताना, डिजिटली एम्पावर करना कि कैसे आप अपने बिजनेस को एक डिजिटल रूप में लेके आ सकें। तो बाकी ये था हमारा जो कि पर्सनल एक्सपीरियंस कि कैसे हम अपने बिजनेस को एम्पावर किए, कैसे हम अपने बिजनेस को बढ़ाएं, वो भी क्या कि डिजिटल मेथड को यूज करके। और वो सब चीज़ आप अगर सीखना चाहते हैं कि कैसे हम भी, यानी आप भी डिजिटल तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करें, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आप लाइक भी ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। बाकी कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, ट्रेडिशनल मेथड, पुराना मेथड MLM करने का, या फिर आज का मेथड यानी कि डिजिटल वाला। अगर डिजिटल वाला आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डिजिटल ज़रूर टाइप करें। बाकी बता दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और शेयर कर दें उन डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो कि आज कहीं ना कहीं MLM में 1 साल से हैं, 2 साल से हैं, 5 साल से हैं, 10 साल से हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं हो पाया, लेकिन वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो उनको आप शेयर ज़रूर कर दें और उनको भी बता दें कि ये राजीव रंजन सर का चैनल है, इनको देख करके आप समझिए कि डिजिटल तरीके से कैसे काम कर सकते हैं। तो बाकी अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद।